तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, आप किसको सपोर्ट कीजिए? चिराग पासवान को। अच्छा, तेजस्वी यादव के हम 1% भी नहीं सपोर्ट करते हैं। हम तो सोचते हैं कि सबसे ऊंचा जाति पासवान ही है। हाँ। किसी का गुलाम नहीं किया पासवान जाति, यही तो ठीक है। पहला वोट ही नीतीश कुमार को करेंगे। 2006 में पैदा हुए। लाइट देखें, पढ़ाई देखें, स्कूल देखें, हॉस्पिटल देखें, सड़क देखें। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किसको वोट करना चाहेंगे? नीतीश कुमार को, क्योंकि वो हमें बहुत आरक्षण दिया। मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी नीतीश कुमार को ही वोट देना। वो लड़कियों के लिए नीतीश कुमार हीरो ही है, समझो तो। किसको वोट करना है? पहला वोट नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव जो हर पल ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं। वो बोलते हैं तो उनको लगता होगा कि हवाबाजी है, लेकिन हम लोग के लिए तो नहीं है। हम लोग तो हर जगह से सुरक्षित है। ये मेरी माँ है, प्राइवेट से पढ़ चुकी है। और आपकी माँ है? यस, मेरी माँ है। प्राइवेट तक पढ़ी है मेरी माँ। हम सरकारी में पढ़ रहे हैं। को 10th पढ़ने का और 12th पढ़ने का बहुत मन था, इसीलिए हम सोचते हैं कि अपना सपना अपनी बेटी को पढ़ाकर पूरा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी कुमारी है। अच्छा, कैसा लगता है बिहार में बदलाव देख के? लग रहा है कि ये अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए सबसे अच्छा ये लगता है कि बेटियों के लिए 35% आरक्षण मिल गया है हम्म, पढ़ने के लिए। उस आरक्षण में क्या लग रहा है कि बेटियां जो हैं आज की बिहार की जो तकदीर बनती दिख रही हैं, पूरे देश में बेटियों के लिए जाना जा रहा है बिहार को, तो क्या लगता है कि ये भी बेटी कुछ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएगी? आप भी कुछ करेंगी? हम भी करेंगे। अच्छा, आज न कल जरूर करेंगे। एज कितना है आपका? मेरा तो 19 साल है। 19 साल, यानी वोटिंग राइट आपको मिल चुका है, अब आप वोट देने के अधिकार में हैं। अच्छा, किसको वोट कीजिएगा पहला तो वोट? पहला वोट ही नीतीश कुमार को करेंगे। क्यों करेंगी पहला वोट नीतीश कुमार को? क्योंकि बचपन से देखें, जब से पैदा 2006 में पैदा हुए, लाइट देखें, पढ़ाई देखें, स्कूल देखें, हॉस्पिटल देखें, सड़क देखें, साइकिल देखें, अथी प्रोत्साहन मिला, पैसा मिला और स्कॉलरशिप मिल रहा है अभी भी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम लोग जिस राज्य में पैदा हुए हैं यहाँ पे बेटियों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं थी, लेकिन जब आपको उस समय जब पहली बार साइकिल मिला होगा, जब साइकिल से आप पढ़ने जा रही होंगी, आपको कितना अच्छा लग रहा है, वो एक्सप्रेशन मुझे जानना है। बहुत अच्छा लगा। पहले मम्मी बोलती थी कि पहले हम लोग पानी में मतलब जाते थे पैदल बहुत दूर। अब देखिए साइकिल हो गया, ऑटो हो गया, सड़क हो गया। यही आपको क्या लग रहा है कि साइकिल जो है बेटियों को आजाद किया बहुत ज्यादा किया। तो नीतीश कुमार को क्या बोलिएगा साइकिल के लिए? हम तो थैंक्स ही बोलेंगे, धन्यवाद ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। बोले कि लोन लेकर बेटियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, इसीलिए और भी थैंक्स सर। तो लोन मिल रहा है आपको? पढ़ेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी पढ़ना है आपको? हाँ, हमको पढ़ना है। क्या करना है इस बेटी को? DL.ED भी करना है। अच्छा, क्या? DL.ED में अभी B.ED के लिए लोन बोले कि मिलेगा, DL.ED के लिए अभी नहीं मिला। अच्छा, तो यही अथी करेंगे कि दे दे लोन। तो उम्मीद है नीतीश जी से? उम्मीद बहुत है। तो मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी नीतीश कुमार को ही वोट देना। अच्छा, मम्मी को भी आप सिखाती हैं? मम्मी किसको वोट देना चाहती है? मम्मी मेरी नीतीश कुमार को देगी, क्योंकि मेरी मम्मी जीविका में है। अच्छा, मेरी मतलब पूरा फैमिली। आपकी माँ जो है जीविका से लाभान्वित हैं, तो मम्मी तो 10 लोग को और बोलती होंगी कि जो जीविका दीदियां हैं, वोट करो भाई नीतीश कुमार को। हाँ, समूह की सारी दीदियां हैं जो नीतीश कुमार को ही देगी वोट। अच्छा, दीदियों के साथ उठना बैठना होता है? हाँ, होता है। क्या लगता है कि मतलब पहले बिहार की महिलाएं इतना बड़ा घूंघट, दरवाजे से बाहर नहीं जा पाती थी, आज एक जीविका ऐसा सम्मान देता है कि कभी घर के बाहर आंगन में या फिर कहीं सामाजिक स्थल पे गांव की 20-30 महिलाएं आती हैं विदाउट घूंघट, अपने लिए बातें करती हैं, उनको लोन मिलता है, ये देख करके कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। पहले की स्थिति से तो बहुत अच्छा है। अच्छा, कभी अपने मम्मी से बात की कि मम्मी तुम्हारा दौर कैसा था जब तुम्हारी शादी हुई थी? आती है बहुत कि पहले का दौर बहुत था कि बाहर भी निकलो तो घूंघट तान के सास ससुर के सामने अच्छा से बैठो, वैसे बैठो, घर से बाहर नहीं निकलना है तुमको। यही सब होता है। ईश्वर करे कि आपका जो दिली ख्वाहिश है, आप DL.ED करना चाहती हैं, आप शिक्षक बनना चाहती हैं, आपका एम पूरा हो, और उम्मीद है कि आपको लोन भी मिलेगा और आप आगे भी बढ़ेंगी, क्योंकि बिहार की बहुत सारी लड़कियों को लाभान्वित किया जा रहा है, उन्हें फायदे मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ कमी बताइए जो नीतीश जी में है। कमी यही है कि बिहार पुलिस में हाइट है जो 1.55 कर दिए हैं। तो आपका हाइट कम है? तो और क्या कम है, तो एक बहन है मेरी, उसका भी कम हो गया। ऐसा थोड़े ना होता है, बोलते हैं एसी में इतना आरक्षण मिल गया, कहाँ आरक्षण मिला। एसी के वो भी बिहार पुलिस दी, उसका क्यों नहीं हुआ? एसी का हाइट हटाना चाहिए था ना।
हाइट के कारण नहीं हुआ, छट गई बेचारी। एक तो कितना मेहनत से की, मेहनत ऊपर से कितना मम्मी पापा आस लगाए हुए थे कि मेरी बेटी पास कर जाएगी, बिहार पुलिस में बनेगी, तो हाइट के कारण छट गई, बाकी समय पास हो गई। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रहा है। ठीक है, हाइट के लिए दिक्कत होता है बिहार पुलिस में लड़कियों के लिए। कितना हाइट होना चाहिए लड़कियों को? 1,52 होना चाहिए। अपने सुविधा के लिए बोल रही हो? अपने सुविधा के लिए क्या, अभी के जनरेशन में 1,52 ही बहुत काफी हाइट के लिए है, लड़की के लिए। अच्छा ठीक है, ज़्यादा देखिए ऊंचा ये वीडियो जो है ना हमारे बिहार की तमाम लोग देखेंगे और इस लड़की का कुछ डिमांड है, अगर सरकार को समझ में आए तो इस पे विचार जरूर करें। और बाकी ये सारी लड़कियां जो कल के डेट में जिन्हें ये बोला जाता था कि पासवान जाति एक पिछड़ी जाति है, आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि ये लोग इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा पिछड़ी समाज जाति है। कुछ नहीं होता है, पिछड़ी जाति हम लोग अपने आप में बनाए हैं। ठीक है, जाति कौन बांटा है? हम लोग बांटे हैं ना, नहीं भगवान तो नहीं बांटे हैं नहीं, कि तुम लोग ये कास्ट हो वो कास्ट हो, हम लोग ही बनाए हैं। पहले लोग बोल देते थे कि ये पिछड़ी जाति है, और सच बता रहा हूँ एज अ जर्नलिस्ट जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ तो ये शब्द मुझे बहुत चुभता है। लेकिन आज क्या है, ये समाज की इक्विवेलेंट, समाज में इक्वल खड़े होकर के अपनी बात को रख रही हैं, और ये एजुकेशन का पावर है। ये एजुकेशन का पावर है ना बाबू? हाँ है, पढ़ने भी जाओ तो कौन कास्ट हो पासवान है, ये भी होता है। आज मुझे लग रहा है कि नीचा जाति को, हम लोग नीचा जाति रहते तो थोड़े ना पढ़ते। कैसे आप नीचा जाती हैं? रामविलास पासवान। अच्छा, हम तो सोचते कि सबसे ऊंचा जाति पासवान ही है, हाँ। किसी का गुलाम नहीं किया पासवान जाति, यही तो ठीक है, अरे वाह, सबसे अच्छा है। ये होता है एजुकेशन का पावर। ये लड़कियां आज पढ़ रही है, बच्चियां पढ़ रही हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि एजुकेशन के दौर में हम बिहारी जी रहे हैं जहां पे लड़कियों को स्पेसिफाई करके उनको ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, ताकि लड़कियां जो हैं मर्द के समाज में आज इक्वल हो सके। अच्छा, दो नेता, मैं थोड़ा सा आपको राजनीति में लेके चलता हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? अभी तो बीए में है। बीए में है, बहुत समझदार और बहुत ही, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना कि अपने उम्र के सबसे बेहतर पड़ाव में है आप, आपका ब्रेन सेल सबसे ज्यादा काम कर रहा होगा। चलिए थोड़ा सा पॉलिटिक्स कर ही लेते हैं। मैं दो नेता का नाम लेना चाहूंगा, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। आप किसको सपोर्ट कीजिए? चिराग पासवान को। जाति भाई हैं पूछे इसलिए? कि जाति भाई के लिए नहीं, हाँ। क्योंकि वो चिराग पासवान देखिए पढ़े लिखे हुए हैं, ये तेजस्वी हैं जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं। नहीं पढ़े लिखे। हाँ, अच्छा। ये सब हमको बहुत खराब लगता है। चिराग पासवान है कि पढ़ने के लिए सारा चीज अथी करते हैं, पढ़े लिखे हुए भी हैं। या फिर आप लड़की हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हीरो टाइप दिखता है एकदम? टाइप के बात क्या, अभी नहीं हीरो लग रहे हैं? मेरा भाई हीरो नहीं है? अच्छा, सबसे ज्यादा दुनिया में वही हीरो है एगो, कि और भी है हीरो? ऐसा थोड़े ना होता है कि कास्ट है तो उसको सपोर्ट करेंगे हम। जात भाई कुछ नहीं होता, सब एक ही रहता है। हम लोग जात को बांट दिए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव के हम 1% भी नहीं सपोर्ट करते हैं, और चिराग पासवान को बोलिएगा तो हम नीतीश कुमार के सपोर्ट करेंगे। अच्छा चलिए, अभी एक और सवाल, थोड़ा राजनीति का खेला खेल ही लेते हैं। नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों आपके दरवाजे पे खड़े हैं। भूल जाइए कि आप उनके गांव की हैं, आप पासवान जाति से, आपको एजुकेशन मिला नीतीश के सरकार में, बट सामने चिराग पासवान भी आपसे मेरी बात पहले सुन लीजिए, आप यहीं के हैं मान लीजिए, नीतीश कुमार भी आपके दरवाजे पे आ रहे हैं और चिराग बाबू भी आ रहे हैं, आप किसको सपोर्ट कीजिए? नीतीश कुमार जी को ही। नीतीश कुमार को हाँ। सपोर्ट कीजिएगा? क्योंकि मेरा यहाँ घर नहीं है, मेरे नानी घर यहाँ, मेरी नानी पढ़ाई बचपन से, मम्मी मेरी गरीब थी तो मतलब रख ली मेरी मम्मी को। तो मतलब कि अभी तो मैं अपना दादी घर रहते तो दादी घर वाला सारा बोलते हैं कि चिराग पासवान को वोट देना, बट हम बोलते हैं कि नहीं, चिराग पासवान ठीक है, वोट देंगे उसको, ठीक है, वो पढ़ाएंगे अथी करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मेरे लिए नीतीश कुमार ही ठीक है। देखिए भैया, ये होता है स्वतंत्र विचारधारा, इनमें जातिवाद नाम का कोई चीज़ नहीं मिला। मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं थोड़ा निकाल ही लूँ, लेकिन नहीं मिला। देखिए, ये लड़कियों का जो है ना ताकत है एजुकेशन, और आज का दौर बदल रहा है, और वहाँ खड़ी 4 लड़कियाँ भी ग्रेजुएट हैं। तब चुनाव का माहौल है। क्या एज क्या है आपका? मेरा 21 वर्ष। 21 वर्ष। पहले कभी वोट की हैं? नहीं। पहला वोट करने जा रही हैं आप। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो लोग समझदार हैं, जिन लोग को पता है कि वोट का वैल्यू क्या है, तो किसको वोट करना है? पहला वोट नीतीश कुमार को। क्या नाम है आपका? अमीशा कुमारी। अमीशा जी। नाइस नेम। एक बात बताइए, अभी का जो दौर है, आपका एज कितना है? 22। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, किसको वोट करना चाहेंगे? नीतीश कुमार को, क्योंकि वो हमें बहुत आरक्षण दिए पढ़ाई में भी, और हम लोग को मम्मी पापा को बहुत आगे तक लेकर गए। जब से हम लोग का याद है ना, तो नीतीश कुमार का ही सरकार है, और हम लोग पढ़ना लिखना मतलब बहुत आगे बढ़ा है। ये गांव में मतलब हम लोग पहले पढ़ते थे तो लाइट बत्ती नहीं था, तो अब बहुत मतलब आगे बढ़ा है, तो इसलिए नीतीश। क्या कर रही हैं अभी आप?
अभी तो हम लोग मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रही है इसका बिहार पुलिस हाइट और जैसे कि वो बोली कि जो बिहार में लड़कियों का थोड़ा आरक्षण मिलना चाहिए हाइट में, तो हम भी यही चाहते हैं कि हाइट में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि जब छठ के आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्या मतलब किस एम्बिशन पे अभी आप चल रही हैं? जैसे डेवलपमेंट दिख रहा है, एजुकेशन दिख रहा है, लाइट बत्ती दिख रही है, अच्छी सड़कें दिख रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा भी तो होगा ना कि गवर्नमेंट में कुछ कमियां हैं? आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार में कुछ कमियां हैं? ऐसा तो नहीं लगता है। अगर जैसे हम लोग को गांव में जो सुरक्षा दिए हैं उसके हिसाब से तो हमको नहीं लगता है। अदरवाइज लगता होगा अलग नहीं दिए होंगे हम, क्योंकि हम लोग को तो हर चीज़ का सुरक्षा है। और आगे अभी हम लोग का उम्र हो रहा है बढ़ने का, अगर नहीं मिला तो हो सकता है लगेगा। आगे का तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक तो नहीं लगा। अच्छा, बेटियों को क्यों इतना स्पेशल फील हो रहा है भाई? मैं जहां भी देख रहा हूँ, जहां भी मैं बच्चियों से बात कर रहा हूँ, यहाँ अच्छा लग रहा है। पासवान बेटियां जो है ना, इतनी डिवोटेड होकर के यहाँ पे मेरे को कास्टिज्म का बू नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि आप लोग डेवलपमेंट पे बात कर रहे हो, अपनी रिजर्वेशन पे बात कर रहे हो। ये मैडम हाइट के लिए बात की, वहाँ भी हाइट के लिए फाइट हो रहा है। मतलब सबको सेटल होना है। मतलब क्या होता है कि पहले लड़कियों को उतना नहीं मिलता था, सब मतलब बेटी बचाओ, घर बेटी पढ़ाओ। बड़ा होना है, शादी करना है, खाना बनाना है, बस यही सब। लेकिन अब सब जॉब के पीछे भाग रही है, सबको मतलब खुद पे पैरों पे खड़ा होना है, सबको अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखना है। तो इसीलिए सब लोग चाहती है कि हमको आरक्षण मिला में है। कोई फर्क नहीं ना करता है सर। अच्छा, ये किसका देन है कि बेटी बेटा में अब कोई फर्क नहीं होता? ये नीतीश कुमार यहाँ तो हम लोग को बहुत आगे तक लेके गए हैं, और वही बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, नीतीश कुमार कभी मिलने जुलने आते हैं? हाँ, आते रहते हैं गांव में, लेकिन गांव में आते हैं तो अपना मतलब काम जो होता है वो करते देखिए, हैं। वो एक सीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। उस पद पे आप भी जाएंगी तो आपके साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, सिक्योरिटी इशू, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन हरनौत विधानसभा में मुझे अच्छा लग रहा है रात के 10 बजे बात करते हुए कि आप लोग इतनी एक्टिव हैं, आप लोग इतना अवेयर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा इमोशनल सवाल मैं कर लेता हूँ। जैसे बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है, कल के डेट में नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी आपकी, तो किसके लिए ज्यादा सोचिएगा? माँ बाप के लिए, फिर ससुराल वालों के लिए? माँ बाप के लिए भी सोचेंगे और उनके लिए भी सोचेंगे। दोनों के लिए, क्योंकि दोनों भी तो एक तरीके से माँ बाप ही हुए ना। तो जितना उनके लिए करेंगे इतना इनके लिए भी करेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा। तेजस्वी यादव जो हर पल ये दावा करते हैं कि नीतीश कुमार कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं है, सब खोखलाबाजी है, हवाबाजी है, लड़कियां क्या लग रहा है, लड़कियों को क्या लग रहा है कि सच में हवाबाजी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है ऐसा? नहीं, वो बोलते हैं तो उनको लगता होगा कि हवाबाजी है, लेकिन हम लोग के लिए तो नहीं है। हम लोग तो हर जगह से सुरक्षित हैं, कहीं भी जा सकते हैं कॉन्फिडेंस से, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना मतलब कि वो लड़कियों के लिए नीतीश कुमार हीरो ही है, समझो तो। लड़कियों के लिए नीतीश कुमार हीरो हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। इतना छूट मिला हम लोग को। पहले का मतलब जनरेशन में इतनी लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती थी जितना कि अब निकलती हैं। और मतलब अब इतना अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो बहुत सेफ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा। बिहार सरकार का एक और प्रॉब्लम है ना कि थोड़ा सरकारी स्कूल पे उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब प्राइवेट स्कूल का क्या होता है कि पूरा ड्रेस में आना, डिसिप्लिन फॉलो करना, मतलब खाना वाना, ऊपर से पढ़ाई अच्छी होती है, इंग्लिश अच्छा होता है। और हम लोग सरकारी स्कूल वाले क्या होता है कि सब कुछ है, खाना भी मिलता है, पढ़ाई भी होता है, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं मिल पाता है। इस वजह से हम लोग मतलब जब मन होता है जब पढ़ते हैं, जब मन होता है जब नहीं पढ़ते हैं। तो हम सबसे ज़रूरी चीज़ होता है जो स्कूल में होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरी चीज़ पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल वालों के लिए हमेशा के लिए ताना क्या हो जाता है ना कि इंग्लिश नहीं आती है, सब सब्जेक्ट आना चाहिए ना। अच्छा, इसमें ये किसकी मतलब जिम्मेवारी है? क्या नीतीश कुमार इस जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभा पा रहे? निभाते होंगे, लेकिन हमको क्या पता। जो हम लोग जो स्कूल में देखते हैं वही बोलेंगे ना। हम लोग तो सरकार से ही शिकायत कर सकते हैं। और एक बात और, प्राइवेट स्कूल का जो बुक है इतनी महंगे हैं। मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि जितना मतलब सरकारी का मतलब दाम है उतना प्राइवेट का ही होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर किसी का ना मतलब उतना औकात नहीं होता है पढ़ाने का। हम लोग गरीब हैं तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे। 5-5 हज़ार रुपया 2 क्लास का बच्चा का देना पड़ता है स्कूल का बुक का खरीदने का। उस बुक में क्या रहता है जो 5,000 मिल जाएगा तो प्राइवेट स्कूल जाने की जरूरत क्या होगी, बताइए तो। यही तो मैं जानने आया था आपसे ना कि आप कुछ प्रॉब्लम्स भी बताओ जिससे आपको दिक्कत भी है। तारीफ तो आपने कर दी। देखिए, अगर ये हमारी वीडियोस को गवर्नमेंट की कोई भी डेलीगेट देख रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी मेंबर देख रहा है, तो ये शिकायत है। और हमारे ही न्यूज चैनल पे गवर्नमेंट स्कूल का इतना पोल खुला है। हालांकि बहुत जगह चेंजिंग हुआ है, बहुत जगह नहीं भी हुआ है, लेकिन इसमें सोचना चाहिए। ये पासवान बेटियां जो नीतीश कुमार को अपना हीरो मान रही हैं, इनको बहुत ज़्यादा शिकायत भी है, क्योंकि ये गरीब
लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, जिनको पता चल गया है कि एजुकेशन का पावर क्या है, एजुकेशन से उन्हें हासिल क्या हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। इन बेटियों ने जो कहा, जो स्कूली व्यवस्था है उसको मॉनिटर किया जाए, उसके डिसिप्लिन पे काम किया जाए। अगर वो उसमें जो खाना पीना मिलता है वो न भी मिले, लेकिन डिसिप्लिन और एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक बच्ची है जो शर्माए जा रही है, आप अभी इधर आ जाइए। क्या आपको नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगे? आप क्यों शर्मा रही हैं, आप भाग रही हैं? हम शर्मा थोड़ी नहीं रहे। अच्छा। पहली बार होएगा तो हर किसी के साथ शर्माएगा, थोड़ा सा घबराएगा, थोड़ा सा डर होएगा, वही है मुझ में। अभी का जो सरकार है कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है। एज कितना है आपका? 17 है। 17। हाँ। अच्छा, आप इस बार वोट नहीं कर पाएंगी। अच्छा, फिर भी 17 है, अब तो अगला साल आपका वोटिंग राइट मिल भी जाएगा, आपको वोटर कार्ड भी मिल जाएगा। क्या लगता है, अभी जो आप स्कूल वगैरह जाती होंगी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 11th में। 11th में पढ़ती हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है या फिर प्राइवेट स्कूल? सरकारी से ही करेंगे और कहाँ प्राइवेट में। हमारा क्या है, प्राइवेट हमारी दीदियाँ भी सरकारी से पढ़ी हैं, हम भी सरकारी से पढ़े हैं, तो सरकारी ही सही है। हाँ। देखो, आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो एजुकेशन जो है ना, कल के डेट में नौकरी मिले ना मिले मैं नहीं जानता, लेकिन मिल ही जाएगी। लेकिन एजुकेशन क्या होता है, लिविंग क्वालिटी चेंज कर देता है, हर चीज एक स्टैंडर्ड दे देता है इंसान को। आज जो चीज़ें आप समझ पाओगे ना, कल की डेट में जो लड़कियां पढ़ी हुई नहीं है, जैसे आपकी माँ, वो बताती हूँ कि जब मैं अशिक्षित थी तो मुझे कितनी दिक्कत हुई। मेरी आप मम्मी भी पढ़ी लिखी है, 8वीं तक है पढ़ी लिखी है। ये मेरी माँ है, प्राइवेट से पढ़ चुकी है। और आपकी माँ है? यस, मेरी माँ है, प्राइवेट तक पढ़ी है मेरी माँ। हम सरकारी में पढ़ रहे हैं। तो क्या आप इतना घबराए हुए क्यों हैं मैम? घबराई थोड़ी ना है। हम शुरू से वैसे ही हैं। अच्छा, बेटियों को पढ़ाने का बहुत मन था आपको? हाँ। ये आपकी बेटियां, आपकी बच्चियां बहुत समझदार हैं, इसलिए हम लोग भी बात कर रहे हैं, वरना हम लोगों को कहीं मिलता नहीं है बात करने के, लोगों में क्वालिटी नहीं मिलती है। अच्छा, उस समय आप 8वीं तक ही पढ़ पाई, ऐसा क्यों? हमारी शादी हो गया। हम जब 7th क्लास में थे ना, तो हमारी शादी हो गई। और शादी के साल भर बाद हम 8th क्लास किए। शादी होने के बाद हम अच्छा, पढ़ने का बहुत मन था? आगे तो पढ़ने का बहुत मन था हमको। अच्छा, चलिए, जो आपके साथ हुआ अब आपकी बेटियों के साथ नहीं हो रहा है, शायद बहुत सारी हमको 10th पढ़ने का और 12th पढ़ने का बहुत मन था, इसीलिए हम सोचते हैं कि अपना सपना अपनी बेटी को पढ़ाकर पूरा करें। देखिए, ये होता है माँ का दिल, खुद सपना नहीं पूरा कर पाई। शायद वो दौर उतना एडवांस नहीं था जब ये लोग अपनी मनो इच्छा को, हालांकि उस समय बहुत दबा दिया जाता था, शादी का मन हो ना हो, फिक्स हो गया तो शादी कर लेना है। ठीक, हाँ, वो मतलब कि मम्मी पापा की मर्जी से चलना पड़ता था। जैसे आप शादी करना है तो करना है, अब मम्मी पापा की इच्छा है तो तो उनका। आप अपनी बेटियों की मर्जी का ख्याल रखती हैं? हाँ, रखते हैं, पूछ लीजिए अभी। रखती है, बहुत रखती है, बहुत पढ़ाती है। रोज रोज कोचिंग जाते हैं, रोज आते हैं, तो घर में ही रहते हैं, काम करते हैं, खाना पकाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बहुत पढ़ाई होता है यहाँ पे, बहुत एजुकेशन है यहाँ पे, लेकिन डिसिप्लिन ही नहीं है। मतलब स्कूलों में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। ये स्कूल है ना, यहाँ पे आए, वहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है थोड़ी सी। हाँ, मिडिल स्कूल है ना, उसमें डिसिप्लिन नाम का चीज़ नहीं है। आप दिन में आइए और वीडियो बनाइए, मिल जाएगा आपको, बहुत सारे मिल जाएगा। वहाँ पे जाइएगा ना, खंडहर जैसा। अब तो थोड़ा बहुत ठीक है। देखिए, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके इन बच्चियों से, इनकी माँ से, बहुत प्यारा फील हुआ। और लग रहा है कि अब जो है बिहार बदल रहा है। अब जो है बिहार की बेटियां अपनी तकदीर की मालिक खुद बन रही हैं। एक माँ जो 8वीं क्लास तक ही पढ़ के रह गई, जिसको बहुत पढ़ने का इच्छा था, और उस दौर में इसको कम से कम 10th पास होना था, जो ये माँ नहीं कर पाई, और अपने बेटी को पढ़ा रही हैं। और इनकी बेटी जो है, देखिए, मुस्कुराते हुए हमारे साथ है, और बड़ी ही अच्छे से इन्होंने हमसे बात करा। और आज के दौर में बेटियों को सम्मान मिल रहा है, हक मिल रहा है, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इनका ये कहना है कि ये सारी चीज़ें जो है नीतीश कुमार की कोशिशों से संभव है।